तहसील रायपुर के अंतर्गत दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी जो है तहसील राजस्व का शिविर यहाँ पे लगा हुआ है। तहसील रायपुर के राजस्व प्रकरणों का निराकरण के लिए आज यहाँ पे शिविर लगा हुआ है और यहाँ पे तमाम तहसीलदार और जो आरआई हैं, पटवारीज हैं, अपने अपने कैंप लगा करके यहाँ पे निराकरण के लिए जनता को राहत दिलाने के लिए जो भू संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उनका निराकरण करने के लिए पूरे ज़िले भर से ये शिविर लगा करके लोगों को आमंत्रित किया गया है कि जिस प्रकार से यहाँ पे समस्याएं लगातार जो है ज़मीनों को लेकर के बनती आ रही थी, नामांतरण को लेकर के बनती आ रही थी, वो सारे समस्याओं का निराकरण जो है यहाँ पे एसडीएम साहब भी उपस्थित हैं और तमाम तहसीलदार भी यहाँ उपस्थित है और सारे समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। तो इस संबंध में हम जो है यहाँ पे प्रभावी अधिकारी जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कितने आवेदन अब तक के आए हैं और कितने आवेदनों का निराकरण अब तक के हो चुका है। देखिए, ये शिविर के माध्यम से जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसमें लगातार हम लोग निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से शिविर के माध्यम से 25 लोगों को जाति आय निवास प्रमाण पत्र भी जारी हो गया है। 6 लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जो जारी होना था वो भी जारी हुआ है। नामांतरण के प्रकरणों में 15 प्रकरणों में यहाँ पे अभी नामांतरण का निराकरण किया जा चुका है। सीमांकन के प्रकरण चूँकि मौके पे जाकर करने का रहता है तो सीमांकन के लिए यहाँ पर तिथियाँ जो है वो दी गई है, तो उन तिथियों में सीमांकन की कार्रवाई पूर्ण होगी। सर, जिस प्रकार से अभी राजधानी रायपुर जिला में खास करके जो अवैध प्लाटिंग का जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, जोरों पर चल रहा है, भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं और उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस विषय में क्या कहना है? अवैध प्लाटिंग के मामले में हम लोगों ने 104 खसरा नंबरों की 250 हेक्टेयर ज़मीन को हमने खसरा ब्लॉक किया है और ये कार्रवाई हमारे स्तर से की गई है। आप तक के मीडिया अगर जानकारी पहुंचाती है तो उस पर किस तरह से कार्रवाई कर पाएंगे? देखिए, जो भी हमारे पास अवैध प्लाटिंग की जानकारी आती है तो हम लोग उसकी जांच कराते हैं। जांच रिपोर्ट हमारे पास 2 प्रकार से आती है। ग्रामीण क्षेत्र में है तो अनुभागीय अधिकारी से आती है। शहरी क्षेत्र की जानकारी हम लोग नगर निगम कमिश्नर से मंगाते हैं और दोनों अधिनियम में अलग अलग पावर भी है। पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 के तहत जो है वो अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है एसडीएम है और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नगर निगम कमिश्नर और सीएमओज लोग हैं, तो उनके द्वारा भी खसरा ब्लॉक की कार्रवाई करने के अलावा भी वो लोग जो अधिनियम में दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो है कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी जो प्रदेश मुस्लिम समाज कल्याण सोसाइटी जो जमीन के मांग को लेकर आई है, पिछले 2018 से जो घूम रहे हैं उस पर क्या आवेदन जो अभी आए थे तो उसमें हम लोगों ने तो बोल दिया है। एक तो उनका संस्था का बाइलाज चाहिए हमको और उसके बाद जो है उनकी 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। 3 साल ऑडिट रिपोर्ट का चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने जांच करा रहे हैं कि भूमि की उसकी कीमत क्या है, वो कीमत के आधार पे उनको पैसा जमा कराने के लिए वचन पत्र देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 7,500 स्क्वायर फीट तक का है तो कलेक्टर को पावर है, 7,500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो शासन को भेजेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा और एसडीएम साहब ने क्या कुछ कहा, जो निराकरण की बातें की और जिस प्रकार से ज़िले में खास करके रायपुर की राजधानी में ज़मीनों की कीमत काफ़ी महंगे होने के वजह से जो भूमाफिया सक्रिय होकर के अवैध प्लाटिंग की जो कार्य कर रहे हैं उन पर इस प्रकार से कमान कसने की बात जो एसडीएम साहब ने कहा है आप लोगों ने सुना है। और भी कई ऐसे ज़मीनें हैं जिसका अभी निराकरण बाकी है और लगातार इनकी प्रक्रिया जो है आरंभ है। टोकन काउंटर पे हम चलते हैं। टोकन काउंटर में कितने लोगों ने अभी तक के आवेदन किया है जानकारी हम लेते हैं। अभी तक कितने टोकन आ चुके हैं आपके पास, कट चुके हैं जो आवेदन आ चुके हैं? 200 के लगभग टोकन 200 से ऊपर हो रहा है। ऊपर हो गया है। दर्शकों, जिस प्रकार से आप जानकारी आपको मिल चुकी है कि 200 से ऊपर जो है लोगों ने अपने आवेदन कर चुके हैं अपने निराकरण के लिए। ये समय से जो है तहसील में
अपने प्रकरणों को लेकर के हैरान परेशान रहते थे। अब जाकर के एक राहत की उम्मीद जागी है कि यहाँ पे जो शिविर लगा है, शिविर के माध्यम से लोगों की परेशानियाँ दूर होगी। हम अब चलते हैं तमाम जो है तहसीलदारों के जो काउंटर्स हैं, राजस्व काउंटर हैं, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे क्या स्थिति परिस्थितियाँ निर्मित हुई है और क्या लोगों को राहत किस प्रकार से मिल पा रहा है। पीठासीन अधिकारी श्रीमती अंजलि शर्मा का ये जो है प्रभार क्षेत्र है। अब इधर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है पीठासीन अधिकारी जो है राजकुमार साहू का ये प्रभार क्षेत्र है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है कार्यवाही आगे बढ़ रही है। आप लोगों ने जो यहाँ पे एंट्री की है और कितने मामले आपके सामने जो पेंडिंग मामले आए हैं और जिसका निराकरण हो पाया? मामले जो हैं वो जन चौपाल के आईडी पे आ रहा है ना, कलेक्टर जन चौपाल के, उसमें जितने पीठासीन अधिकारी हैं सब अपना अपने एरिया का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। उसके बाद वहाँ से केस आएगा ना, उसके हिसाब से भी उसमें आगे की कार्रवाई होगी। ये जो है ऑनलाइन भी हो रहा है कि ऑफलाइन है? ये सारे वहाँ जो आवेदन अभी जो आवेदन जो ले रहे हैं ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं। हाँ, और जो जिसका निराकरण जो यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे टोकन मिल रहा है, काउंटर टोकन, हाँ, उसकी ऑनलाइन एंट्री पंजीयन में हो रहा है। पंजीयन हो रहा है ना वहाँ पे। हाँ, पंजीयन, हाँ, पंजीयन होगा, उसी का ही निराकरण होगा। और मान लीजिए कोई अगर आ नहीं पाया, उसका क्या होगा? जो केस उसका लटका हुआ है काफ़ी लंबे समय से, उसका अधिकारी बताएंगे। अधिकारी है ना। अभी तक के जो निराकरण के लिए आपके पास कितने सारे मामले आए हैं जो आप एसडीएम तक के भेजे हैं? देखिए, मेरे पास सीमांकन, नामांतरण और जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले आए हैं। जितने भी मामले आए हैं, जो जाति प्रमाण पत्र हैं वहाँ ऑन द स्पॉट अपना जारी करके प्रदान कर दिए हैं, नामांतरण भी कर दिए हैं। सीमांकन के एक दो मामले हैं वो फील्ड में ही जाकर ही किया जा पाएगा। मतलब उसका अनुमापन जो भी है, हाँ, वो फील्ड में होगा। आर्य साहब को भेजेंगे हम लोग, उसकी भी प्रक्रिया में लेकर के, न्यायालयिक प्रक्रिया में लेकर के अपन तत्काल करा देंगे। दर्शकों, अभी जो है हम लोग पीठासीन अधिकारियों से भी चर्चा किए हैं कि क्या कुछ जो है ये जो लंबित जो केसें थे, जो भू संबंधी जो भी मामले थे अभी तक के जो पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, और ये शिविर के माध्यम से उसको निराकरण के लिए आगे दिया गया। श्रीमांकन का हो गया, बटांकन का हो गया, इस प्रकार के जो मामले थे वो उस शिविर के माध्यम से निराकरण की बात पीठासीन अधिकारी ने कहा है। अब हम हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।